दशहरा सब बुला हला दशहरा छुट्टी देखिल दशहरा रे कौन सब देखिल देवी देखिल रावण देखिल दशहरा कई दिन पालन हुए 10 दिन दशहरा शेष दिन को कौन कहती दशमी ताकू विजया दशमी बोलिकी कह जाए। अच्छा पिले ताकू विजया दशमी कहीं कह जाए किए कहीपर किए जान मत कह सबु वर्ष तो तुम दशहरा पालन करुच दशहरा देखुच किंतु विजया दशमी बोली कहीं कहती जानिच जान केमती पचारन तो सब बड़े तो किए जान कह किए कहल कह सब वर्ष तो तुम दशहरा पालन करुच आउ कहीं विजया दशमी हुए जान जानिया को केबे चेष्टा करन ना नहीं जिते बड़े जो जिनसटा हम ता पछरे किछि कारण थाए है कि तो सेटा आमे जानिबा दरकार। अच्छा विजया दशमी रे जो दशहरा रे काहा को पूजा करा जाए देखिलो बिले दुर्गा हर पार्वती शिव पार्वती भी है नथंदी देखिना गोटे गोटे जगह हाँ ताले ये जो दशहरा पालन हुए दशहरा रे हमर दुर्गा को पूजा करा जाए ना नहीं ता सहित गोटे गोटे जगह आम देखुचे हर पार्वती मूर्ति होता है हर कहले शिव पार्वती कहले पार्वती है मूर्ति होता है ना नहीं। अच्छा दशहरा रे तो विजया दशमी रे तो माता दुर्गा को आम पूजा करुचे ताहले हर पार्वती को भी कहीं पूजा करा जाए आ दशहरा रे कहीं मान देवी दुर्गा को पूजा करा जाए सेटा आमे जानिबा है कि पूर्व काल रे कह जाए हमर जो पुराण अनुसार थिला पौराणिक कहानी रही गाथा रही से आमे जानिबा को पाउ जे महिषासुर बोलिकी गोटे राक्षस थिला है कि से राक्षस ना कौन महिषासुर कहीं कह जाए जानिच से तार जो तार से महिषी बाहन रे जाए है कि माने कह जाए से महिषी बाहन रे जाए आउ स्थल विशेष बेले बेले देखा मिलता है जे तार जो मुंड मस्तकटे को से कौन करे ना महिषी भरिकी कर दिए क्या परिका कर दिए महिषी को महिषी बोलिकी कह जाए से हाँ हाँ शुण से ता ना कौन दिया कौन दिया ता ना महिषासुर से गोटे असुर आउ तार माने बेले बेले महिषी रूप मध्य से धारण करि थाए तापरे धीरे धीरे कौन है ना से महिषासुर माने भगवान को प्रार्थना करी तांकठारु से वर प्राप्त कला वर प्राप्त बोलिकी कहले से निजर किछि इच्छा पूरण पाई भगवान को मागिला तो भगवान ता कथा शुणिले तार से कहितिला जे माने स्वर्ग मर्त्य पाताल रे कौनसी माने देव मानव अप्सरा यक्ष गंधर्व केही मध्य मते मारी पारिबेनी मागी नेला ना नहीं पृथ्वी रे स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनपुर रे एही सब प्राणी माने रही थांती ना नहीं तणु करी से मागी नेला मते केही मारी पारिबेनी। अच्छा सी यदि असुर बर मागी नेला ठीक अछि किंतु तापरे से कौन कला ना से देखिला जेहेतु मते केही मारी पारिबेनी से अत्याचार करबा आरंभ कला से कौन कला तार जहाँ मन इच्छा जहाँ है से कला लोक मान को मारिला धरिला असुर ना नहीं तांकर आसुरिक प्रवृत्ति रही लोक मान को हैरान कले कंदेले से खुशी लगे से सही प्रकार कार्य कला से सब कम कर समस्त को बहुत असुविधा है लगे तापर सब गोटे दिन कौन कले माने से महिषासुर को ताकू निपात करने निधन करने कि नारद जो ऋषि अच्छा नारद ऋषि तांको कलिया नारद बोलिकी कह जाए से कली लगे दियंती सबुठे कली सीना लगे देवे किंतु बहुत किसी जिनस समाधान हो जाए तार गोटे दिन कौन है ना नारद ऋषि जाइकरी कौटी पहुँचले ना से महिषासुर दरबार रे पहुँचले तार महिषासुर को दरबार कहले जो राजांकर जोठी माने राजा मंत्री समस्त बसी थे जो सभा बसी थाए है कि ताकू दरबार बोलिकी कह जाए है बसचंती तार जो से महिषासुर
तार गोटे मंत्री थिला है कि से मंत्रीटा आहुरी खलिया मंत्री माने कलिया मंत्रीटा खाली कली नगेब झगड़ा बेसी नगाई सी तापर महिषासुर जो पाखे जाकि नारद पहुँचले नारद ताको टिहाईकि टिके कहीदेले कहले तमें तो राजा होइछ तुम पाखे सबू अच्छी किंतु तमें मत राजा भली लगुन ना कहीं ना जहाँ जी राजा हो तुम पाखे तो नाही स्वर्गर संपद नाही स्वर्गर पारिजात नाही स्वर्गर अप्सरा रंभा मेनका उर्वशी नहांती स्वर्गर उच्चश्रवा मान जो कौन कहल हाथी उच्चश्रवा घोड़ा नाई स्वर्गर ऐरावत हाथी नाई ताहले तमें की बलियान होइछ है कि तेणुक जेहेतु सब तुम पाखे ना तमें बलियान नुह तेणु महिषासुर को बाधिला टिके समस्त सहित परामर्श कला परामर्श करी गोटे दूत को पठेला स्वर्गपुर को है कि गोटे दूत को स्वर्गपुर को पठेला दूत जी माने नहींकि दूत नहींकि जाए कौन माने संवाद नहीं जाए माने जी जहाँ हाथ में पठिया जाए बर्तमान जमी पोस्टाल हो गला पोस्ट सब जिन पठे दौले से दूत थे से जेकोसी कथा जिनिस जहाँ हो संवाद नहीं जाऊले है कि आ कौन से मोबाइल थी कि मोबाइल थला तो से सब देखी दे था राडार पकईकि किए कड़े गला न गला ना नहीं तापर से कौन है महिषासुर जो दूत गला इंद्रपुरी को इंद्र को चिटाऊ देला से लेखा थिला जे इंद्र आत्मसमर्पण करी कौन करंतु ना इंद्र तांकर ऐरावत हस्ती उच्चश्रवा घोड़ा तापर स्वर्गर इंद्रपद ता सहित जो समस्त अप्सरा जहाँ किसी स्वर्ग संपद अच्छी सबकि महिषासुर को दे दिंतु एक कथा शुणिक माने से सभा इंद्रंकर मध्य सभा चलती सब देवता माने बसी सेठी जितेबाला जाकि पहुँचीगला किए सेठी तल जाकि महिषासुर दूत पहुँचीगला सौटू यही खबरटा देला इंद्र सौटू रागी गले रागी कौन कले से महिषासुर दूत जो असुर आईला ताको मारिदेले है कि मारिदेले कहले तोर एत साहस तू आसिक मत कहबू मु इंद्र मत कहबू तू स्वर्गपुरी छाड़ी दे स्वर्गपुरी छाड़े सब अप्सरा मान छाड़े आउ पारिजात नबू घोड़ा नबू ऐरावत नबू टोटाल स्वर्ग को नहीं जीव कहचु है सेठू से कौन कले दूत को मारिदेले ए खबर जाकि पहुँचला क्या पाखे महिषासुर पाखे पहुँचला ना नाई सी सब रागी गला सी सब रागिकी कौन कला ना इंद्रपुरी आक्रमण कला इंद्रपुरी आक्रमण कर इंद्र को हरईकि इंद्र को तो मारिया भाला इंद्र कौन कले आसन छाड़िक नुचिक दौड़िले पड़ी है कि कौची सब इंद्र सब दौड़िले पड़ी इंद्र जो दौड़ी पड़े स्वर्गपुर महिषासुर अधीन रहीगला से जहाँ इच्छा है से कला तापर तेणुक महिषासुर कौन मरण दरकार न मले से स्वर्गपुरी छाड़बनी स्वर्ग मृत्यु पाताल तीन पुर थरहर कला तापर से कौन कले ना केमिति महिषासुर मर से जो स्वर्गपुरी अधिकार कर नहीं गला स्वर्गपुर तो असुरपुर सबुआड़े रहा राजत्व कला सेठू सबू देवता माने कौन भयभीत हेले सबू देवता मान को मारिया को गोड़ेला तापर कौन कले सबू देवता माने जाकि माने क्या पाखे पहुँचले ना शिव एवं ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन ठाकुर ना नहीं समस्त पाखे अलग देवता माने पहुँचले समस्त से गोटे आलोचना पड़ा केमिति महिषासुर निधन हम निधन कहले माने मरा हम मृत्यु हम से समस्ते पहुँचले पहुँचा पर से समस्ते गोटे उपाय कले उपाय करने द्वारा से तो महिषासुर वर पाई स्वर्ग मर्त्य पाताल कौन देव मानव प्राणी ताकू कहीं मारी पारिबेनी ना किंतु महिषासुर जो समय वर पाई से समय थिबा लोक सीना ताकू मारी पारिबेनी किंतु तापर जी जन्म होइतिबो से तो ताकू मारी पारिबो ना नहीं तेणुक से समस्ते माने जो अग्नि देवता तेज माने समस्ते निजर शक्ति देकरी कौन कले गोटे नूतन शक्ति गोटे सृष्टि कले है कि से जो शक्ति सृष्टि कले कोठी माने विंध्यवासिनी गिरी पर्वत रे है कि कहते विंध्यारण कह जाए हिमालय पर्वत पाखर जो हिमालय पर्वत जो रही अरण्य गिरी गिरी कहले पहाड़ है कि गिरिकन्या कह जाए सेठी गोटे नूतन शक्तिर सृष्टि है तो कह जाए माँ दुर्गा सी हूँ नारी अवतार नहीं गोटे शक्ति सृष्टि होता सबु देवता मानकर शक्ति एवं कोपरू तापरे से कौन माने मातृशक्तिर उपस्थिति रही
ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମା ଦୁର୍ଗା। ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଯଦି ମହିଷାକୁ ମାରିବି କିଭଳି ଭାବରେ ମାରିବି, ତେଣୁକରି ମୋ ହାତରେ ତ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମୋ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଦିଅ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମା ଦୁର୍ଗା ଦଶଭୁଜା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଦଶଭୁଜା କହିଲେ, ଭୁଜ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ହାତ। ଦଶଭୁଜା କହିଲେ ତାଙ୍କର 10ଟି ହାତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ 10ଟି ହାତରେ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭରିଦେଲେ। ସେ ସେଉଠୁ ଯାଇକିରି କେଉଁଠି ବାସ କଲେ ନା ଗିରିରେ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ବାସ କଲେ। ହେଲେ କି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ବାସ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ସେଇ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ବୁଲିଲେ, ଚାଲିଲେ, ନୃତ୍ୟ କଲେ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଖବର ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା କାହା ପାଖରେ? ମହିଷାସୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମହିଷାସୁର ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମହିଷାସୁର ତ ଅସୁର ହେଇଛି, ସବୁ ଜୟ କରି ନେଇଛି ନା। ସିଏ କହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ତାହାକୁ ରଖିବି। ତ ମହିଷାସୁର କ'ଣ କଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ମା ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବାସିନୀଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ସେଉଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ଆଣିବାକୁ ପଠେଇଲା। ନିଜର କ'ଣ ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲିକିରି 2ଟା ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲା, ତା ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ବୋଲିକିରି 2ଟା ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜମା ମରିବେନି। ସେମାନେ କେମିତି ମରିବେ ନା ଯଦି ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇବ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ନିଶୁମ୍ଭ ଶୁମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇବ, ତାହେଲେ ସେ ମରିବ। ତେଣୁକରି ସେ ନିଜ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇବ, ଇଏ କାହିଁକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ସିଏ ତେଣୁକରି ମରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ନାରୀ ରୂପରେ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁକି ଚାହିଁଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋହରେ ମୋହିତ କରିଦେଇ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ତୁମର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା। ସେ କହିଲେ ମୋର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟରୁ ସମ୍ଭୂତା। ହେଲା କି ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କର ନାଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗିରି କହିଲେ ପର୍ବତ, ମୁଁ ଏଇ ପର୍ବତର ନନ୍ଦିନୀ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲେ ଝିଅ, ତେଣୁକରି ପର୍ବତ ନନ୍ଦିନୀ, ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି, ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ନାଚୁଛି ତମେ ସେମିତି ନାଚିବ, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇକିରି ନାଚିବ। ହେଲା କି ସିଏ ତ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ଯେମିତି ନାଚିଲେ, ଗିରିବାସିନୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାଚିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଚରେ ମୋହିତ ହୋଇକିରି ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଯାକ ନାଚିଲେ। ନାଚିକିରି ଇଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇକି ନାଚିଲା, ସିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇକି ନାଚିଲା, ସେଉଠୁ ଧୂଆଁ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲେ। ଏ ଖବର ମହିଷାସୁର ଶୁଣିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ପଠେଇଲା କାହାକୁ ନା ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ପଠେଇଲା। ସେ 2 ଜଣ ମାନେ ଖବର ଦେଲା ଯେ ଯଦି ସେ ମରିଯାଇଛି ସେ ନାରୀକୁ କୁହ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିକିରି ମୋ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶୁ। ହେଲା କି ତ ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଦେଲେ ନା ନାହିଁ, ସିଏ ବଧ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମହିଷାସୁର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଗିଗଲା, କହିଲା ମୋର ଏତେ ଅସୁର ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରିଦେଲାଣି। ହେଲା କି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ତାକୁ ମୁଁ ମାରିବି, ଆଉ ହେଲା ମାରିବି। କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ବା ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ମାରିଥିଲେ। ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନଚେଇ ନଚେଇ ମାରିଥିଲେ, ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ କରି ମାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମହିଷାସୁର ଦେଖିଲା ତାର ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ମରିଗଲେ, ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ମରିଗଲେ, ତାପରେ ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲା କି ସେଇ ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ କି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା କି ନାଇଁ ସେ ନାରୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁନି, ମହିଷାସୁର ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁକି ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁକି ବାହାରିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲା ମୋତେ ବୀର ବେଶରେ ସଜାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ, ସେ କହିଲା ନାଇଁ ସେମିତି ଭୁଲ କରନି, ଯାହା ଭୁଲ କରିଛ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସାକ୍ଷାତ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିମା, ଶକ୍ତି ମାନେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ସିଏ। ହେଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ତୁମେ ଶରଣ ପଶ, ସେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବେ, ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମହିଷାସୁର କହିଥିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇବି ଏବଂ ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରିବି। ଇଏ ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି କ'ଣ କଲା ନା ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିତା ତିଳକ କରିକିରି ସମର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଠେଇଲା। ତାପରେ ମହିଷାସୁର ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଯାଇକିରି ସେ ଗିରିରେ, ଗିରି ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ
कौन कला गोटे रण हुंकार देला रण कहले युद्ध युद्ध हुंकार देला कहला कोठी मोहिनी नारी लुचिछु आस मु तो सहित युद्ध करिबि मते युद्ध रे परास्त कर तो तांको देखि मध्य माँ दुर्गा मध्य युद्ध करने को बाहरी आसिले और चलला माने समर चलला घमाघोट युद्ध चलला तो माँ दुर्गा जेते थर मध्य से महिषासुर कौन करथांती ना महिषासुर को जेते थर मध्य निजर त्रिशूल रे बद्ध करुथांती से मरु न थाए ता शरीर को खंड विखंडित कले मध्य ता मस्तक को काटिले मध्य खंडारे ता मस्तक पुणी शरीर रे जोड़ी हो जाऊ थाए तेणुक माँ दुर्गा चिंतार पड़ गले एते मारिला पर मध्य कहीं मरु नहीं है कि से तो बर पाई कहला तार माने दुर्बलता कौन ता मृत्युर रहस्य कौटी ताकू ता बेक काटिले से मरलानी ता त्रिशूल माइले मरलानी पुणी जोड़ी हो गला ठीक हो गला यही समय से कौन कले माने से चिंताग्रस्त हो गले से देखिले जे महिषासुर तांको मारिया पई कि माने तांको आडू को दौड़ी आसुची माने खंडा धरिक आसुची आंको शक्ति कम हो जिबारु ये ताको माने मारी पारु न थांती यही समय रे मंगला मांगर शून्यवाणी हैला कहले माँ शक्तिमयी देवी माँ दुर्गा जदि तुम्हें महिषासुर को कौन करुछ पराजित करने चाहूच ताकू यदि निधन करने हत्या करने चाहूच तेबे ताहले अति शीघ्र निजर वस्त्र भूषण परित्याग कर ये शुणिकी बहुत संकोचरे पड़गले माने द्विधारे पड़गले गोटे जेहेतु गोटे नारी से निजर वस्त्र किभली भाव में परित्याग करिवो तथापि मध्य किछि समय से भाबिकिरी जगतर मंगल पाई जगतर उद्धार पाई पाप विनाशन पाई माँ दुर्गा कौन कले निजर समस्त वस्त्र आभूषण परित्याग करदेले परित्याग माने फिंगी दबा माने त्याग करदबा बा छाड़ी दबा अर्थात शरीरर समस्त वस्त्र अलंकार जहाँ पिंधि दिले से सबको कौन कले माने फिंगी देले से तापरे से खंडा धरिकी जेतेबेले त्रिशूल धरी महिषासुर को बध करने जाती महिषासुर तांका आड़ को माड़ी आसे माँ दुर्गांकर यही भली भाव में रूप देखी से कौन कला माने विस्मित हो गला आश्चर्य हो गला माने तार बुद्धि किछि काम गलानी जहाँफल तार माने मनर मानसिक शक्ति कमी जीवारु ता शरीर शक्ति मध्य कमी गला से आश्चर्य हो गला कहीं से जानी गोटे लज्जा निवारण होची तार प्रधान कार्य गोटे नारी सब बड़े वस्त्र आभूषित हो अलंकार आभूषित हो रही है सी किंतु से जिते देखला कहला ये गोटे नारी है कि शरीर में वस्त्रभूषण ना ये क्यों भली नारी तेणुक से कौन कला ना विस्मित हो गला जहाँफल तार कौन कला ना तार शक्ति धीरे धीरे कमीगला शक्ति लोप पाइला विस्मित माने आश्चर्य हो जावा है कि गोटे किसी गोटे घटना घटला आम देखले संगे संगे आश्चर्य हो जाऊे ना नहीं यही भाव में तेणुक तार से समय रे माँ दुर्गा कौन कले ना से महिषासुर को बध कले तार वक्षरे तार छाती रे त्रिशूल मारले जहाँफल कि तार जो शक्ति तार जो मानसिक शक्ति कमीगला से माने भाभी पारान जे आउ युद्ध करिवो बोली एभली रूप एभली माने परिस्थिति से देखि नथिला ना तेणुक से आश्चर्य हो गला एई समय रे माँ दुर्गा ताकू बध कले से बलहीन हो पड़थिला ताकू बध कले एवं महिषासुरर निधन हैला जहाँफल कि समग्र पृथ्वी स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन लोक कौन हैला ना पापरु मुक्त हैला बोलिकी कह जाए महिषासुर निधन होइतिला ता सहित आमर जो हर गौरी पूजा करा जाए शिव एवं पार्वती पूजा करा जाए कि दशहरा गोटे गोटे जगह होता है कहीं होता है जानच हाँ माँ दुर्गा शुण माँ दुर्गा होउछंती कहार गौरींकर प्रतिनिधि बोलिकी कहले जो देवी पार्वती जो नहांती कि देवी पार्वतींकर अंश थिले पार्वती को कह जाए कौन गिरितनया अर्थात से पर्वत राजंकर झील सेहीपरि माँ दुर्गा मध्य गिरिवासिनी थिले ना नहीं से माता पार्वतींकर शक्ति मातांकर अंश विशेष थिले तेणुक किछि किछि स्थल रे मध्य कौन करा जाए दशहरा रे हर गौरी पूजा करा जाए तापर देखिबो सेठी गोटे असुर को बध करा जाइथिबार भी थिबो ना नहीं तेणुक पार्वती को मध्य से शक्तिर अंश थिबारु हर गौरी कह जाए माने पूजा करा जाए शिव पार्वती पूजा करा जाए एवं असुर बद्धर मध्य गोटे कौन करा जाए मूर्ति गढ़ा जाए दुर्गा किभली भाव में महिषासुर को बध करथिले ता सहित आमर कौन रही ना ता सहित आमर रही विजया दशमी दशहरा करा जाए माँ दुर्गा महिषासुर को बध करथिले आउ जो कह जाए विजया दशमी कहीं कह जाए ना विजया दशमी रे पिला रावण पोड़ी करा जाए ना नहीं रावण पोड़ी कहीं करा जाए दशहरा तो माँ दुर्गा महिषासुर को बध कले किंतु रावण पोड़ी कहीं करा जाए जानिच किए जानिच शुण से ही दिन जो दिन कह जाए माँ दुर्गा महिषासुर को बध करथिले
ସେହି ତିଥି ସେହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବା ସେହି ଦିନରେ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦଶହରା ହୁଏ, ବିଜୟା ଦଶମୀ ହୁଏ, ତ ସେଇଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରାବଣକୁ ବଧ କରିପାରିଥିଲେ, ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦଶମୀ ଥିଲା, ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଏଇ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାଯାଏ, ତା ସହିତ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିଲ ଦଶହରା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କାହିଁକି କରାଯାଏ, ତାକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଛ, ଆଜି ଜାଣିଲ। ଆଉ ତମକୁ ଯେ ପଚାରିବ ଦଶହରା କ'ଣ କାହିଁକି ପାଳନ କରନ୍ତି କହିପାରିବ? କହିପାରିବ? ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ତ? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି।